हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, मैं इस वीडियो में क्लास 8th के जो साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको मैथ्स की पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है ना। अब मैं साइंस की आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल टर्म में आपके एग्जाम में कौन कौन से लेसन आ रहे हैं या चैप्टर आ रहे हैं। तो देखो, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 6 है, उसके बाद चैप्टर 8 है, फिर चैप्टर 10 है, उसके बाद जो है चैप्टर 11 है, फिर चैप्टर 13 है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मेरी बात एक बात और ध्यान सुन लीजिए, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पिछले साल का मिड टर्म का पेपर, इस साल का मिड टर्म का पेपर, पिछले साल का फाइनल टर्म का पेपर, ठीक है, और उसके पिछले साल का अगर करना चाहे तो कर लें। नहीं तो ये तीन चीजें और जो अभी डीओ ने सैम्पल पर इशू किया 4, तो इस तरीके से 4 भी मान लो। तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उससे बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। और फटाफट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्रॉप के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब एक ही स्थान पर, वन प्लेस पर एक ही प्रकार की फसल लगाते हैं उसे क्रॉप कहते हैं, हिंदी में फसल कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खरीफ और रबी का कर लेना। खरीफ जो है वो क्या है, बारिश के मौसम में इसे लगाया जाता है। रबी जो है वो विंटर के मौसम में इसे लगाया जाता है। आपसे एमसीक्यू में महीने पूछ लेगा, तो अक्टूबर से मार्च इसमें है, इसमें जून से सितंबर है, ठीक है। और इसकी दो फसलों के नाम पूछ लेगा आपसे, ये रही। इसकी दो फसलों के नाम पूछ लेगा आपसे, यहाँ पर वीट है, ग्राम है, पी है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे जो है ना एक सीक्वेंस में क्वेश्चन दे सकता है कि एग्रीकल्चर जब प्रैक्टिस की जाती है, जब हम खेती करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर बीज बोना, फिर उसमें खाद उर्वरक डालना, उसमें सिंचाई करना, इरिगेशन करना, ठीक है। फिर बीज से उसकी रक्षा करना, मतलब खरपतवार जो फालतू पौधे उग जाते हैं, फिर उसकी कटिंग कर देना, हार्वेस्टिंग, फिर गोदाम में से रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है यहाँ पर टिलिंग के बारे में पूछ लेता है। टिलिंग मतलब होता है जिसमें मिट्टी को हम ढीला कर देते हैं और पलट देते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ हो सके, ठीक है। उसके बाद पुराने जमाने के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि भाई मिट्टी को तैयार करना है तो पुराने जमाने में कौन से औजार यूज होते थे, तो आप प्लाव लिख देना, हो लिख देना, ठीक है। हो के बारे में पूछ लेगा तो बोल देना सिंपल टूल होता है, ठीक है, जिससे वीड को बाहर निकाल देते हैं और मिट्टी को ढीला कर देते हैं, ठीक है। पिक्चर बनी आएगी तो नाम पूछ लेगा आपसे। उसके बाद ये पिक्चर बनी आएगी तो इसके नाम पूछ लेगा, ठीक है। क्या है ये, आपको पता होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। ये ग्रिप है, ये हैंडल है, बीम है। और कल्टीवेटर क्या है, आज के ज़माने में यूज़ होता है, इससे लेबर और टाइम दोनों बच जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे यहाँ सोएंगे, जब बीज बो रहे हैं तो पुराने ज़माने में कैसे बोते थे, दो तीन आप नाम याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और नए ज़माने में हम इसे कैसे बोते थे। तो पुराने ज़माने में जो बीज बोने के जो तरीके थे वो क्या क्या थे, यहाँ बताता हूँ मैं। पुराने जमाने में याद रख लेना फनल का यूज किया जाता था, ठीक है, मेन ये याद रख लेना। उसके बाद नए जमाने में ये सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, इतना याद कर लो बस इसमें, ठीक है। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर जो होती है वो प्राकृतिक होती है, फर्टिलाइजर केमिकल से बनी होती है। ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, मतलब मेन मेन पॉइंट आपको ये पता होने, ठीक है। उसके बाद हम आगे अगर देखते हैं, देखो मैन्योर के फायदे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक होती है मैन्योर, ठीक है ना, ये यहाँ बता रहे थे। और फिर एक क्वेश्चन ये आ जाता है ये वाला कि एनपीके इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपसे फर्टिलाइजर के नाम पूछ लेगा तो आप बता देना ये यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, और ये सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, एनपीके है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे जब समय आगे बढ़ता रहता है तो फसल बदल बदल के लगाई जाती है, तो उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इससे मिट्टी की ताकत रिप्लेनिश रहती है, बनी रहती है, ठीक है ना। और फिर आपसे एक ये पूछ सकता है राइजोबियम क्या करते हैं। तो ये नाइट्रोजन को जो है फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रेट को नाइट्रोजन बदल देते हैं। और ये राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे पी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछ सकता है, जो फलीदार पौधे होते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। फिर ये डिफरेंट आपको अच्छे से करना है, और ये मैन्योर के फायदे आपको कर लेने हैं, ठीक है। मैं मेन मेन मतलब आपको पूरा पूरा एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता रहा, ठीक है ना, जैसे आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ।
तो इरिगेशन क्या है, पानी देने की प्रक्रिया होती है, उसे इरिगेशन कहते हैं। ठीक है ना, आपको सारा अच्छे से समझना है। तो पानी देने की प्रक्रिया पुराने जमाने में क्या था, कुएं थे, ट्यूबवेल थे, पौंड थे, लेक थे, कैनाल था। ठीक है, ये देखो ये पिक्चर बनी आ जाएगी तो आपको नाम बताना पड़ेगा। ठीक है ना, पिक्चर पढ़ के नाम पता होने चाहिए। और ये पूछ लेता है ट्रेडिशनल में के नाम क्या कहते हैं, एक मोट, एक चेन पंप, ढेकली और राहत। ये एमसीक्यू में आ जाएगा, इनमें से कौन सा मॉडर्न जमाने का है। तो 3 तो ये लिख देगा, चौथा ये लिख देगा, तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम पे टिक कर दोगे। ठीक है, मॉडर्न मेथड में 2 होते हैं, स्प्रिंकल हो गया और ड्रिप हो गया। ठीक है, स्प्रिंकल में क्या होता है, ऐसे पाइप लगा देते हैं, पानी घूम 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 के सब में चला जाता है। और ड्रिप में क्या होता है, पूरे खेत में पानी बिछ जाता है, उसमें छेद होते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना। और बूंद बूंद टपकते रहते हैं, मिट्टी गीली रहती है, ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता और काम भी पूरा होता है। फिर उसके बाद है वीड। क्या होता है वीड, मतलब जो फालतू पौधे उग जाते हैं ना, उसको हम वीड कहते हैं। ठीक है, तो वीड को हटाने को क्या बोलेंगे, वीडिसाइड कहते हैं। तो वीडिसाइड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 2,4-D इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाथ से भी अलग कर सकते हैं, स्प्रे डाल के भी केमिकल से इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग है फसल को काटना। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैन्योर इज कॉल्ड, मतलब जब पूरी फसल तैयार हो जाती है उसको काटते हैं तो हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग में ये पूछा था सिकल क्या है, तो बोले कि मशीन होती है जिस, ठीक है, जिसको हार्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये जो काटती है। ठीक है, और देखो ये द द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। अगर कोई पूछेगा थ्रेशिंग किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, सीड से, ये जो सीड होते हैं ना, बीज होते हैं, बीज से जो शाफ्ट को अलग किया जाता है, गेहूं से भूसे को जो अलग करता है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, ये देखो मॉडर्न जमाने का मेथड है। तो इसमें ये रहा कंबाइन। ठीक है, फिर विनोइंग। देखो विनोइंग क्या है, फार्मर जो है वो, जो जिनके पास छोटी छोटी जमीनें होती है ना, तो वो जब ग्रेन को भूसे से अलग करते हैं तो उसे विनोइंग कहते हैं। ठीक है, इस छोटी छोटी बारीकी को ध्यान में रखना। स्टोरेज क्या होता है, गोदाम में अच्छे से सामान को रख लेना ताकि जब जरूरत हो उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये देखो ये एग्जाम में पूछा था कि सिलोस क्या है, तो बोलोगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन है, इसमें अनाज को रखा जाता है। ठीक है, और ये गनी बैग्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना बोरे, इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सिलोस और ग्रेनलेस हो गया, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवरों को पालना, तो आपको पता होना चाहिए दूध किससे मिलता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, जानवरों को जब पाला जाता है खाने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, अब उनको खाना रहना भी देना पड़ेगा ना जानवरों को, तो उससे हमें यहाँ पर हमारे रहने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर जानवरों के रहने की बात हो रही थी। ठीक है, और उनको फूड वगैरह देना पड़ता है। और हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। ठीक है, फूड मिलेगा। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले चैप्टर को मेन बता दिया, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर देखो बुक के तो आप सारे कर ही लोगे। ठीक है, फिर भी देखो अगर आपने चैप्टर अच्छे से मेरे से समझ लिया, मैंने आपको जो मैंने बताया, तो आप इसे अच्छे से कर लोगे। फिर भी मैं इसमें ये लगा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रैंड एंड फोर। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किससे हैं, बोलोगे ये स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर पूछेगा ना कितने ग्रुप होते हैं, तो आप बता दो कि 4 होते हैं, 1 2 3 4, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। फिर आपसे पूछेगा वायरस क्या है, बोलोगे ये माइक्रोस्कोपिक तो है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। क्योंकि ये क्या करता है, जिसकी बॉडी में जाता है ना, जिसकी बॉडी में जा रहा है वो क्या कहलाएगी, होस्ट बॉडी। जैसे तुम्हारी बॉडी में कोई जा रहा है, किसी की बॉडी में जा रहा है, तो वो होस्ट बॉडी कहलाएगी। तो उसी को अपनी पूरी बॉडी बना लेता है फिर वो। ठीक है ना, ये इसलिए खतरनाक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा ना वायरस के 2 एग्जाम्पल दो, तो कॉमन एलिमेंट जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा फ्लू हो गया, कफ हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे। अगर आपसे पूछेगा प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, डायसेंट्री हो गई, मलेरिया हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा बैक्टीरिया से कौन सा होता है, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी लिख दो बहुत है। ठीक है, तो आपको इन सबके एग्जाम्पल दो पता होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना, और ये पिक्चर बनी आएगी तो आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। या पूछेगा एल्गी, देखो ये ना बीमारियां फैलती हैं,
ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बीमारी फैलती है। ठीक है, ये फैलती किससे हैं यहाँ ये बता रहा है। जैसे बैक्टीरिया ये हो गए और एल्गी में दोनों हो गए, प्रोटोजोआ ये हो गए, ठीक है, फंगी ये हो गए, तो ये बीमारियां फैला देते हैं। ऐसे वायरस देखो, ये इनके नाम नहीं लिखे हैं, बस ने बता दे वायरस है। एग्जाम में पिक्चर बनाएगी, आपको नाम बता बोल दोगे कि वायरस है। ठीक है, अगर पूछेगा ये सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो बोलोगे ये जो है ना किसी फिक्स प्लेस पे नहीं रहते। ये अगर लैंड इनको मिल जाए या हॉट सीजन मिल जाए, या बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा बर्फ है, वहां पर भी रह लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंड है, बोलोगे हाँ फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है। फ्रेंड कैसे? दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के काम आते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाने के काम आते हैं, मेन। ठीक है, दूध से दही बनाते हैं, तो एग्जाम में पूछेगा दूध से दही कौन बनाता है, तो आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, ये रवा हो गया, इडली हो गया, भटूरे हो गया, इन सब में यूज किया जाता है यीस्ट का। ठीक है, फर्मेंटेशन किया जाता है इसको। ये देखो, ये आ गया, ये देखो, एसिड डाला, थोड़ी देर बाद कितना फूल गया है। ठीक है, तो अब एग्जाम में आएगा ये जो फूल है इसमें कौन सी गैस गई थी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गई थी। ये बच्चे डीपली इन चीज़ों को ना पढ़ते नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट उनका हो जाता है, या उन्हें समझ नहीं आता, नंबर नहीं मिल पाते। अब ये माइक्रो उनका प्रयोग फैक्ट्री में भी यूज होता है। अभी अपने घर में बताया, फैक्ट्री में यूज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे शुगर है ना, शुगर, ये देखो मैं आपको बता दूँ, ये देखो शुगर का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है, जैसे फर्मेंटेशन का। ठीक है, जो शराब बनाई जाती है ना, उस तरीके से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग मेडिकल में भी होता है। अब एक बार सुनो, ये देखो लुई पास्चर है ना, उसने फर्मेंटेशन की खोज करी थी। ये जो येलो वाली चीज है ना, जिसमें स्पेसिफिक पिक्चर बनी हो, और उसको अच्छे से कर लेना। और एग्जाम में पूछेगा एंटीबायोटिक के नाम बताओ। एंटीबायोटिक क्या करता है, जो सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में गया है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में गया है, उसको पहले पैदा होने से रोकेगा, फिर धीरे धीरे उसको मार देगा। तो ये होती है एंटीबायोटिक। इसलिए अगर किसी भी बच्चे को दवाई दी जा रही है ना एंटीबायोटिक्स, तो उसे टाइम पर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बैक्टीरिया फिर से पैदा हो जाते हैं, फिर इलाज लंबा चलता है। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये आपको याद रखना है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ना, ये देख लो, इन्होंने काम कर रहा था, मतलब बैक्टीरिया के किसी पे काम कर रहे थे, और उसके बाद इन्हों की वजह से क्या हुआ, पेनिसिलिन प्रिपेयर हो गई। पेनिसिलिन की दवाई इन्होंने जो है प्रिपेयर कर दी, बना दी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे जानवरों की भी एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक पता है क्या होते हैं, जो जिंदा जानवर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उनको पाला जाता है ना, तो उनको भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो बीमारियां ना फैलाएं। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बन जाती है फिर, ताकि अगर कोई हमारी बॉडी पर अटैक करेगा ना, तो हमारी बॉडी उसका रिएक्शन दिखा देगी और उससे बच जाएगी। जैसे कोरोना चला था, उसके इंजेक्शन लगाए गए थे ना, वो इसलिए लगाए गए थे ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडी बन जाए। ठीक है, और हम जो है कोई अगर हमारे अंदर अटैक करेगा तो हम बच जाएंगे। तो ऐसी एल्बर्ट जेनर जो थे, उन्होंने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, एंटीबॉडी बनाई थी एक तरह से 1798 में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे मिट्टी की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अब आ जाओ, कुछ नुकसान भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो क्या करते हैं, वो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज होती है, पता है, जो एक से दूसरे व्यक्ति को फैल जाते हैं, उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। तो पूछेगा ना, कम्युनिकेबल या संचरणीय रोग किससे फैलते हैं, तो पानी से, खाने से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल जाते हैं। और कैरियर कौन होते हैं? जो बीमारी को लेकर जाते हैं, जो बीमारी को लेकर जाते हैं। तो आपसे पूछेगा, जो मलेरिया की बीमारी है वो किससे फैलती है? मलेरिया की बीमारी फैलती है एनाफ्लिस मॉस्किटो से। ठीक है, तो ये लिखा, मलेरिया इससे हो जाता है। और डेंगू की बीमारी किससे फैलती है? एडिस मॉस्किटो से। ठीक है, पता है एक्चुअल में होता है कि ना, इन्हें खून चाहिए होता है अपने बच्चों को पालने के लिए, तो ये इंसान की बॉडी में अटैक करते हैं, तो फिर लेकिन उसकी वजह से इनका लार्वा है जो भी है, वो उसमें बॉडी में रह जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। ठीक है ना, और ये आप हो सके तो पूरे टेबल कर लेना। आपसे जैसे पूछेगा, दो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बताओ, वायरस से होने वाली बीमारी बताओ। ठीक है, इसका बचाव क्या है, इस तरीके से। कुछ बीमारियां जो होती है ना, वो जानवर में भी हो जाती हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी का याद करना है, एंथ्रेक्स।
तो एमसीक्यू में भी आ रहा था कैंसर किसको होते हैं, तो जानवरों को भी हो जाती है, इंसानों को भी हो जाती है, बहुत खतरनाक है। और इसकी खोज किसने करी, रॉबर्ट कोच ने करी, ये पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो ये पौधों में होने वाली बीमारी है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होती है, रस्ट ऑफ वीट फंगी से होती है, येलो बीन मोसेक ऑफ भिंडी किससे होती है, वायरस से होती है। उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना कभी कभी, जैसे पेट में दर्द वगैरह होता है, तो ये इसी वजह से जैसे व्यक्ति उल्टी वगैरह कर देता है, तो ये भी माइक्रोन फैलाती है बीमारी। और तो हमें खाने को बचाना होगा अगर हमें इन माइक्रोन से बचना है तो आपसे ये बच्चों से ज़रा पूछ लिया जाता है और बच्चे इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। देखो एग्जाम में ऐसे पूछेगा, पहले बताओ प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ये वो चीज़ें होती हैं जैसे नमक हो गया या ऑयल हो गया, जो क्या करती हैं, माइक्रो उनकी ग्रोथ, उनको बच्चे को पैदा होने से रोक देती है, जिसकी वजह से खाना खराब होने से बच जाता है। तो एग्जाम में बोलेगा कि नमक का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आप बोलोगे जैसे कच्चा मैंगो है, आंवला है, इसको बचाने के लिए, इमली को बचाने के लिए। शुगर जो है ना, शुगर वो किस काम आती है, तो आप बताओगे शुगर जो है वो जैम हो गई, जेली हो गई, स्क्वैश हो गई, इससे इसको बचाती है। और विनेगर जो ऑयल है वो किसको बचाता है, ठीक है, फिश को, मीट को, फ्रूट को, वेजिटेबल को, इस तरीके से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट किसको बचाता है, जैसे कुछ चीज़ें हीट में रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें बर्फ में रखनी चाहिए। तो आपको जैसे दूध उबाल देते हैं ना, तो ताकि वो दूध खराब ना हो, आपने देखा होगा। अब एक बात और सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्चराइजेशन किसे कहते हैं, पता है क्या होता है पास्चराइजेशन? इसमें क्या होता है कि दूध को पहले 15 से 30 सेकंड में, ठीक है, तो क्या करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस गर्म रखते हैं, गर्म कर देते हैं। उसके बाद अचानक उसे फटाफट क्या करते हैं, एकदम चिल्ड और स्टोर कर देते हैं, ठंडी जगह पर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, उसकी जो बैक्टीरिया होता है ना, माइक्रो, वो समझ नहीं पाते क्या हुआ, तो वो सारे डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इससे क्या होता है, दूध पूरा प्योर हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है और नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसी प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और पैकिंग करके भी हम बचा सकते हैं खाने को। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, वही कि नाइट्रोजन देखो पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमारे एनवायरमेंट में 78% पाई जाती है नाइट्रोजन, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो उसका फिक्सेशन किया जाता है राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके द्वारा, वो नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। ठीक है, फिर उसे पौधे लेते हैं, पौधे को जानवर लेते हैं, इस तरीके से ये आगे तक बढ़ता चला जाता है और फैलता चला जाता है और सब यूज कर पाते हैं। तो ये आप पॉइंट सारे अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक, डाटा मैचिंग, ये तो आपको हर चैप्टर की अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चाहे मैं निशान लगाऊं या ना लगाऊं। अब इसके दो ये क्वेश्चन ये अच्छे से देख लेना, ठीक है, 3 देख लेना ये वाले, ठीक है, बाकी मैंने आपको अच्छे से इसमें बता दिया। देखिए पार्ट 1 था, आपको वीडियो पसंद आएगी तो मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दिल खोल के लिखा कीजिए, कमेंट वगैरह किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं उसी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपके लिए जल्दी आएगा, 2 या 3 दिन के अंदर ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट।